नमस्कार। राजपथ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर एक बार फिर से विवादों में आ गया। इस मंदिर को बनवाने के लिए कई सालों की तपस्या के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है तो देश भर में खुशी की लहर दौड़ाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर भूमि पूजन भी किया था, मंदिर बनना स्टार्ट भी हुआ था, लेकिन एक बार फिर से राम जन्मभूमि विवादों में आ चुका है। और विवाद जो आया है वो आया है वहां की जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर। जो राम मंदिर है, जो मंदिर जो बनना है वहां पर, और जो जमीन है, जो ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, उनके द्वारा जमीन खरीद को लेकर जो विवाद गहराया है, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो विरोधी हैं वो सरकार पर और खासकर राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के ऊपर वो हावी हो चुके हैं। सबने कहा इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए। तो आज इसी पर हमारा खास बहस है, विवादों में भूमि। और इस बहस में हमारे साथ शामिल होने के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कानून के जानकार अवधेश कुमार सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, राम मंदिर, बड़ी खुशी थी कि राम मंदिर बनेगा और देशवासियों का सपना था वो पूरा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से राम जन्मभूमि का जो विवाद है वो सुर्खियों में आ गया है। वहां पर एक जमीन खरीदने को लेकर जो चंपत राय जो महासचिव हैं वो विवादों में आ गए। कहा जा रहा है कि जो जमीन जो खरीदी गई है वो मूल्य से ज्यादा जमीन खरीदी गई है। जो तमाम विरोधी हैं उन्होंने सरकार पर, खासकर जो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट है, उस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। कहते हैं ईडी की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। आप कानून के जानकार हैं और आप इस मुद्दे से जुड़े भी रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो विवाद जो खड़ा हुआ है, ये विवाद आखिर है क्या? इसमें विवाद नाम का तो कोई चीज है ही नहीं। व्यक्ति जो सामान खरीदता है और जो बेचता है, इन दोनों के बीच की बात है। जहां तक ये 2 करोड़ और 18.5 करोड़ का मामला जो विरोधी लोगों ने उठाया, या मेन रूप से कांग्रेस, और कांग्रेस में भी मेन रूप से राहुल गांधी जो उठाए हैं, तो जनता इस बात को पूर्ण रूप से जान रही है कि 73 बरस से इसी कांग्रेस पार्टी ने इस राम जन्मभूमि को हमेशा विवादित रखा। जो काम नेहरू भी नहीं कर पाए, इंदिरा नहीं कर पाई, राजीव गांधी नहीं कर पाए, और वो राहुल गांधी क्या कर पाएंगे? तो राहुल गांधी का ही अगर समय को अगर देखा जाए, या इनकी मां का पीरियड में देखा जाए, तो यही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पड़ा था कि राम नाम का कोई चीज़, राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक काल्पनिक नाम है। वही समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो अभी कुछ मुद्दा उठाए हैं, तो उन्होंने गोली चला दी वही राम जन्मभूमि के मामले पर। तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस विवाद को किसी न किसी रूप में कहीं से उठाने का प्रयास कर रहा है। जमीन खरीदी गई, जमीन बेची गई, चेक के द्वारा हुआ, कोर्ट के द्वारा हुआ, ये तो पारदर्शिता है, कोई भी आदमी इसको देख सकता है। तो अगर इस चीज को, इसमें जांच की क्या जरूरत है? इसमें जांच की क्या जरूरत है? और आपने पैसा तो दिया नहीं, सरकार इसमें पैसा नहीं दी, जनता ने पैसा दिया। जनता के तरफ से आज तक एक भी आवाज नहीं उठी है कहीं पर कि मेरे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। 2.77 एकड़ जमीन ही नहीं था, और आज अभी जो है सो पता नहीं 20, 25, 50 एकड़ जमीन में राम जन्मभूमि का निर्माण की बात चल रही है। उसका एरिया बढ़ाया जा रहा है, तो उसको खरीद बिक्री तो होगी, और भी दूसरा जमीन आएगा और ज़्यादा कीमत पर वो बेचेगा तो खरीदना पड़ेगा। और ज़मीन तो वहीं का लेना है, ये नहीं कि 5 किलोमीटर जा कर के ज़मीन लेनी है, ज़मीन इसी के आसपास खरीदना है। तो वहाँ पर आपको बहाव बट्टे का जहाँ तक बात है, वहाँ पर इसमें बेईमानी की बात कहाँ आती है? बेईमानी की बात यहाँ नहीं है। यहाँ असली बात है कि इस ट्रस्ट के द्वारा इस तरह का अवहेलना की जाए, इस तरह का जनता के बीच में कुछ ऐसा बात किया जाए कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, इसलिए कि 2024 तक जो कहा गया है इस मंदिर का निर्माण हो, और 2024 में चुनाव भी है। उस चुनाव से भयभीत हैं, संपूर्ण पार्टी भयभीत है।
अभय के चलते ही ये लोग बिना मतलब का इस तरह का बयान दिया करते हैं। एक तो ट्रस्ट के थे अधिकारी, कल टीवी पर बोल भी रहे थे कि मैं मानहानि का केस दर्ज करूंगा। नहीं अवधेश जी, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा ये खड़ा हुआ है कि खरीद पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। आपने खरीदा जमीन, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन पर यह आरोप लगा, जो वहाँ के जो संस्था के सदस्य थे अनिल मिश्रा के मार्फत जिस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए थी, उसी जमीन को जो है 18 करोड़ रुपए खरीदा गया। नहीं, ये खड़ा होता है। नहीं, जनता के बीच में गलत संदेश दी जा रही है। 2011 में एग्रीमेंट हुआ था 1,99,00,000 पर, और वो दो तीन हल्के में फिर बार बार हुआ एग्रीमेंट, लेकिन उस समय वह जमीन विवादित था, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था या किसी कोर्ट में वो जमीन पेंडिंग था। लेकिन जब उस जमीन का क्लियरेंस हुआ, जब उसका मालिक निर्धारित कर दी गई, तो मालिक ने कहा कि जो अभी बाजारू रेट है उस बाजारू रेट में हम आपको अब देंगे, तो बाजारू रेट में खरीदी गई है। सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर का फैसला के बाद अयोध्या के जमीन को जो कीमत है आसमान छू गया है, और यहाँ तक तो जो जहाँ पर राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है वहाँ का तो कीमत का कुछ कहना ही नहीं सकता है। अब सवाल है वहाँ का जमीन का अगर विस्तार करके आप वहाँ पर मंदिर का विस्तार करना चाह रहे हैं, तो जो व्यक्ति बेचने वाला है और जो कीमत पर दे रहा है, ज़्यादा है कि अगल बगल के जो कीमत होती है उस कीमत को आधार बना करके अगर ये खरीदी गई है तो इसमें गलती क्या है? कोई गलती नहीं है। चलिए, बात सही क्या है कि उसमें कोई गलती नहीं है, हर चीज़ पारदर्शिता है। लेकिन सवाल जो खड़े हो रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चूंकि बीजेपी इस मंदिर से जुड़ी रही है, शुरू से जुड़ी रही है, उन्होंने इससे बड़ा आंदोलन भी किया है, तो बीजेपी भी के ऊपर जो है तमाम जो विरोधी पार्टी हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हैं, कांग्रेस है, जितने भी छोटे छोटे दल हैं, उन सब ने अपने तर्कश से तीर निकालकर बीजेपी पर साधना शुरू कर दिया है। तो आपसे सिर्फ छोटा सा आंसर चाहेंगे, आपसे जवाब चाहेंगे कि 2022 में जो आने वाले चुनाव हैं, तो क्या विरोधी इसको मुद्दा बना सकते हैं? अगर विरोधी इसको मुद्दा बनाते हैं तो क्या बीजेपी कह लें, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कह लें, बैकफुट पे आ जाएंगे? एकदम, अगर विरोधी इसको मुद्दा बनाएगा तो विरोधी और सही तरीके से चित हो जाएगा, हार जाएगा अब, इसलिए कि इस तर्क में कोई दम है ही नहीं। इसमें जहां तक आप बीजेपी की जो बात कर रहे हैं, तो वही तो एक पार्टी है जो कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का सपोर्ट किया। इवन जो है सो बीजेपी का ही देश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने जाकर के वहां शिलान्यास किया है विधिवत। तो इस पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, वो कोई भी वहां पर मंदिर बनाने नहीं बने, इसके लिए जहां तक होगा वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए अवधेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बहस में शामिल हुए, और हमारा जो खास प्रोग्राम है राजपथ लाइव, जिसमें हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन मुद्दों से जनता का सरोकार होता है, ताकि जनता उन मुद्दों के बारे में जाने और उनको इसकी जानकारी मिले कि आखिर विवाद है क्या, विवाद है तो उसका समाधान क्या है। जिस तरीके से राम जन्मभूमि विवाद जो पिछले 2 दिनों से गरमाया हुआ है, जिस पे सियासत गरमा चुकी है, भाजपा पे आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो चुके हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। 2022 में चुनाव है, और ये चुनाव तमाम जो विरोधी पार्टी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कह सकते हैं उनके लिए मरने वाला जो इलेक्शन होगा। और ऐसे में अगर भाजपा और पे जो सवाल निशान जो खड़े हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसको ले, खासकर राम जन्मभूमि को लेकर वो बहुत बड़े सवाल है। हालांकि जिस तरीके से सवाल जो खड़े किए गए हैं उसमें कितना दम है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना दम यही है कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, साबित हो गया कि वो चोर नहीं है। उसी तरह से साबित हो जाएगा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई घपला नहीं किया गया। चलिए, राजपथ लाइव में आपका प्रोग्राम था, राजपथ लाइव में आप लोग शामिल हुए, अवधेश जी आपका फिर से धन्यवाद। तो ये था राजपथ लाइव, जिस पर हमने आज राम जन्मभूमि विवाद को उठाया, आपके सामने रखा। अवधेश जी ने उसका जवाब भी दिया। भाजपा पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उन तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है।
बाकी जनता की अदालत है, जनता की अदालत में जब मामला जाएगा तो जनता ही तय करेगी कि कौन चोर है और कौन बेकसूर है। नमस्कार।